हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़मा इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, काफ़ी समय के बाद फ्यूचर कंज्यूमर हम अपने चैनल पे आज डिस्कस कर रहे हैं। 2 रुपये 75 पैसे की आज की क्लोजिंग है। जब से वो न्यूज़ आई है कि रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की डील कैंसिल हो गई है, लगातार लोअर सर्किट पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है और आज लोअर सर्किट पे बंद हुआ 2 रुपये 75 पैसे पे। फ्रेंड्स, फ्यूचर ग्रुप की सारी कंपनीज में ही इस अमेजन, रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के विवाद में इन्वेस्टर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और कंपनी की ब्रांड वैल्यू ऑलमोस्ट नील हो गई है। ऐसे में फ्यूचर रिटेल के बारे में कल हम अपने चैनल पे डिस्कस कर रहे थे कि वहाँ तो फ्यूचर उसका बिल्कुल डार्क ही है और वहाँ पर पूरी उम्मीद है कि एनसीएलटी में आईबीसी के तहत जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं वहाँ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स की इक्विटी जीरो हो जाए। पर बाकी जो और ग्रुप की कंपनीज हैं उसको लेकर जो है फ्यूचर ग्रुप की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि उनको वो रीबिल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो क्या ऐसे में 2 रुपये 2.5 रुपये के आसपास फ्यूचर कंज्यूमर में कोई शेयर को खरीदने का मौका बन सकता है या इस शेयर की वैल्यू भी जीरो होने वाली है? जो लोग फंसे हुए हैं 90% कैपिटल वाइप ऑफ हो चुकी है। अब क्या कोई उम्मीद की किरण बाकी बची है या 5-10% जो कैपिटल मिल रही है उसको जो है बचा लिया जाए? डिटेल में इस बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, 1 मई 2022 को बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट पे 1 घंटे का लाइव सेशन है जिसमें हम 15 मिनट Q&A सेशंस में आपकी क्वेरीज लेंगे। जो भी लोग सेशन अटेंड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक आपके लिए दे दिया है, लिंक को आप फिल कर दीजिए। आपको जो है सेशन का लिंक व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया जाएगा। सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्रेंड्स, 2 रुपये 75 पैसे एक ऐसा लेवल है जो शायद कभी सोचा नहीं होगा इस स्टॉक में देखने को मिलेगा, पर स्टॉक मार्केट में यही रिस्क इन्वॉल्व होता है। और इस तरह के कई बार हमने देखा है कि जब कैपिटल इरोड बनती है, पैसा बनता है, तो वो बनता भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और जब इस तरह के स्टॉक्स में कैपिटल इरोड होती है तो किस तरह की करेक्शन देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, फ्यूचर ग्रुप के सारे शेयर्स में ज़बरदस्त करेक्शन देखने को मिल रही है और फ्यूचर कंज्यूमर भी उससे बचा हुआ नहीं है। फ्यूचर ग्रुप की तरफ से स्टेटमेंट आई है, पीटीआई की तरफ से, प्लस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट है, जिसे काफ़ी सारे न्यूज़ पोर्टल ने पब्लिश भी किया है कि जो उनकी कंपनीज हैं, फ्यूचर एंटरप्राइजेज, लाइफ स्टाइल, सप्लाई चेन, कंज्यूमर, वो कहना है उनका कि उनको रीबिल्ड करने की कंपनी अब कोशिश करेगी। फ्यूचर रिटेल तो ऑलरेडी जो है 18,000 करोड़ की डेट है। फ्यूचर ग्रुप की जो टोटल डेट है उसमें से 70-75% डेट फ्यूचर रिटेल के पास ही है। 28,000 करोड़ में से 18-19,000 करोड़ डेट फ्यूचर रिटेल के पास है, 5,000 एंटरप्राइजेज के पास है, जिसमें से 2-3 हज़ार करोड़ इनकी जो फ्यूचर जनरल इंश्योरेंस की डील थी वहाँ से पैसा आ जाएगा। बाकी कंपनी पर डेट तो है पर वहाँ पर हालात फ्यूचर रिटेल के कंपैरिजन में बहुत सही हैं। तो लगातार ये कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि वो जो है डेट को रिस्ट्रक्चर करेंगे, जो इनके लैंडर्स हैं उनसे बात करेंगे और यहाँ पर कंपनी की ब्रांड्स को रीबिल्ड करने की कोशिश करेंगे। पर उसके बाद भी फ्यूचर कंज्यूमर के शेयर में जिस तरह की गिरावट देखने को मिली है उसका क्या रीज़न है? फ्रेंड्स, हमने स्टडी करके कुछ जानने की कोशिश करी है। फ्यूचर लाइफस्टाइल का शेयर आज जो है फ्लैट ट्रेड कर रहा था और शेयर्स में इतनी गिरावट नहीं थी। ऐसा फ्यूचर कंज्यूमर में क्या है कि इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है? फ्रेंड्स, फ्यूचर कंज्यूमर फ्यूचर ग्रुप की एफएमसीजी कंपनी है जो प्रोडक्ट्स बनाती है और वो प्रोडक्ट्स बेसिकली जो हैं फ्यूचर रिटेल के जो आउटलेट्स हैं, बिग बाज़ार, इजी डे, उसमें जो है बेचा जाता था। जो टेस्टी ट्रीट, एकता और काफ़ी सारी इनकी ब्रांड्स थी, वो प्रोडक्ट जो है आपको इजी डे में, बिग बाज़ार में अगर आप शॉपिंग करते हैं तो देखने को मिल जाते थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है जब फ्यूचर रिटेल के जो आउटलेट्स लगातार बंद हो रहे हैं और वो कंपनी अब बैंकरप्सी में चली गई है, वहाँ पर उसको कोई बायर अब खरीदेगा कि किस टर्म्स एंड कंडीशन पर डील होती है, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न फ्यूचर कंज्यूमर के लिए है। उसकी सस्टेनेबिलिटी पे भी एक क्वेश्चन मार्क लग गया है, क्योंकि ये एफएमसीजी कंपनी जरूर है पर इनके प्रोडक्ट कॉमन मार्केट में नहीं मिलते हैं। स्पेसिफिक जो है सिर्फ इन्हीं के रिटेल आउटलेट में मिलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है मेरे अकॉर्डिंग। इसके अलावा फ्रेंड्स, जब ग्रुप कंपनीज होती हैं तो उनके बीच में क्रॉस गारंटीज होती हैं, वो भी एक कंसर्न है। जब एनसीएलटी में फ्यूचर रिटेल गई है तो यहाँ पर इस तरह की जो है पॉसिबिलिटीज़ बन जाती है कि कल को जो है लैंडर्स और बैंक जो है इस कंपनी को भी जो है एनसीएलटी में घसीट लें। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पर एक ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। फ्यूचर कंज्यूमर में पिछले 3 साल से काफ़ी लॉसेस कंपनी को देखने को मिले हैं। 600 करोड़ के आसपास की भारी भरकम डेट है और पिछले 3 साल में अगर मिला के लगभग देखें तो लगभग 900,000 करोड़ के आसपास का लॉस कंपनी कर चुकी है।
स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 98-99% के आसपास जो है फ्रेंड्स करेक्ट हो चुका है। एक टाइम पे ये स्टॉक 75-76 रुपये ट्रेड किया करता था, वहाँ से पूरी तरह से कैपिटल वाइप ऑफ हो चुकी है। 5% 4% के आसपास की वैल्यू बची है। 52 वीक हाई से भी स्टॉक 12 रुपये से भी काफ़ी ज़बरदस्त करेक्ट हो चुका है। तो वैल्यू तो यहाँ पे पूरी तरह से इरोड हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ₹2.75 का रेट है फ्रेंड्स। जिस तरह से सर्किट पे आज 2-2.5 करोड़ के सेलिंग ऑर्डर खड़े हुए थे, हो सकता है अगले वाले ट्रेडिंग सेशन में भी जो है यहाँ पे जो है गिरावट देखने को मिले। करंट सिचुएशन में कंपनी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो चुका है कि ये डेट को रिस्ट्रक्चर कर लें या फिर कोई इनको इन्वेस्टर मिल जाए। खैर इन्वेस्टर तो क्या ही मिलेगा, इनको बिजनेस का कोई बायर मिल जाए। पर कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। एक तो फ्यूचर कंज्यूमर का जो SKU है, स्टॉक कीपिंग यूनिट्स है, वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो है, अच्छी ब्रांड वैल्यू है। टेस्टी ट्रीट जैसी अच्छी ब्रांड इन्होंने जो है बिल्ड करी है। काफ़ी ब्रांड्स हैं इनकी जो वेल नोन है, हाउस होल्ड ब्रांड्स हैं। और कंपनी के पास जो है एक बड़ा फूड पार्क मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है कर्नाटका में। कंपनी लगत ये बात आ भी रही थी कि कुछ एसेट्स को सेल करके डेट को रिड्यूस कर सकते हैं ये। पर फ्रेंड्स देखना होगा, सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो फ्यूचर रिटेल का NCLT में जाना है, और वहाँ पे क्रॉस गारंटीज़ में अगर कुछ जो है यहाँ पर जो है इस कंपनी पर भी कोई प्रोसीडिंग्स आती है, उसका डर भी मार्केट को है। तो कुछ एसेट्स तो इनकी अच्छी हैं और आने वाले टाइम में देखना होगा किस तरह के डेवलपमेंट यहाँ पे होते हैं। फ्रेंड्स 551 करोड़ के आसपास की मार्केट कैपिटल है, ₹3.25 का रेट है। फ्यूचर आउटलुक की बात करते हैं कि क्या इन्वेस्टर्स के पास एवरेजिंग का या खरीदारी का कोई मौका है जो ऊपर के रेट पे फंसे। फ्रेंड्स काफ़ी फंडामेंटल हमने डिस्कस करें हैं, आपके सामने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों रखने की कोशिश करी है। आप इस बात को समझिए कि NCLT में फ्यूचर रिटेल की प्रोसीडिंग्स चल रही है, क्रॉस गारंटीज़ का डर हमेशा है। और दूसरी बात, ये अपने प्रोडक्ट्स फ्यूचर रिटेल के आउटलेट में सेल करते हैं। जब से आउटलेट्स बंद होने शुरू हुए हैं, इनकी सेल आप देख लीजिए ड्रास्टिकली पिछले 4 साल में कोविड करके और बाकी सारे फैक्टर से सेल आधी से भी कम रह गई है। तो वो एक इशू है यहाँ पर जो है फ्रेंड्स। मैं क्या, कोई भी आपको नहीं बोलेगा कि आप जो है फॉलिंग नाइफ को पकड़िए। सिर्फ आप एक ही काम कर सकते हैं कि जो कैपिटल वाइप ऑफ हो चुकी है 70, 75, 80, 90%, ₹10, ₹15, ₹20 से जो लोग खरीद रहे हैं, अब जो बचा है बस एक रिस्क आप ले सकते हैं कि यहाँ पे जो बचा है उसको छोड़ दीजिए और डेवलपमेंट्स देख लीजिए आने वाले टाइम में कि किस तरह के यहाँ पे होते हैं। अगर कुछ एसेट्स बेच के या डेट रिड्यूस करके कंपनी को थोड़ा रिवाइव कर पाएँ तो यहाँ से अच्छे कुछ हो सकता है अपसाइड देखने को मिले। फ्यूचर रिटेल के डेवलपमेंट्स कैसे होते हैं, NCLT में कौन बायर आता है। फ्यूचर रिटेल की जो हालत है वो तो NCLT में जाएगी। फ्यूचर ग्रुप उसको रिवाइव नहीं कर सकता, ये बात लगभग तय है। 18,000 करोड़ की भारी भरकम डेट है। बाकी ग्रुप कंपनीज में जो है फिर भी एक उम्मीद है। तो फ्रेंड्स इतना ही आप कर सकते हैं कि जो कैपिटल बची है उसके साथ भूल जाइए छोड़ के, और आगे के डेवलपमेंट्स देख लीजिए ये सोच के कि मेरी वैल्यू 0 तो हो ही चुकी है, कुछ मिलता है तो वो मेरे लिए बोनस है। इस सोच के साथ आप जो है एक बार को छोड़ सकते हैं। अगर कंपैरिजन करें तो फ्यूचर रिटेल से बाकी सब कंपनीज की जो कंडीशन है बैलेंस शीट की, वो काफ़ी अच्छी है। कंपैरिजन वैसे अच्छी नहीं है, कंपैरिजन में काफ़ी ठीक है। और यहाँ पर अगर कुछ एसेट सेल करके ये फंड रेज कर ले जाते हैं तो हो सकता है कंपनी को रिवाइव भी कर लें, या फिर कोई बायर यहाँ पे मिल जाए। एक ऑलरेडी जो है कैपिटल तो इरोड हो ही चुकी है, कोई बायर भी यहाँ पे मिल जाए इनकी एसेट्स का, तो भी हो सकता है कुछ इसके दिन जो है अच्छे दिन आ जाएं फ्यूचर कंज्यूमर के लिए। तो यहाँ पर आप छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं कि ₹2.75 में बेच के ना निकलें कि 10% कैपिटल। अगर आप इस बात के लिए रेडी है कि मेरी कैपिटल 0 भी हो जाए, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, ऑलरेडी पूरी कैपिटल वाइप ऑफ हो चुकी है, तो यहाँ पर फ्यूचर रिटेल वाला किस्सा नहीं है। फिलहाल की कंडीशंस को देखते हुए जो डेट है और जो एसेट्स हैं सामने, उसमें अभी ये भी नहीं लग रहा है कि स्टैंड अलोन बेसिस पे ये कंपनी को NCLT में घसीट लेगा और यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाएगा। फिलहाल की कंडीशन में वो नहीं लग रहा है, अदर देन फ्यूचर रिटेल का कोई इशू आता है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ है जिनकी हाई रिस्क कैपिटाइट है और कैपिटल ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, वाइप ऑफ हो चुकी है, 5-6 रुपये में खरीदा हुआ है, तो वो छोड़ सकते हैं एक बार को। इतने पैनिक में ना बेच के एक बार देख लीजिए 5-6 महीने क्या डेवलपमेंट होते हैं इस माइंड सेट से कि मेरी कैपिटल 0 भी हो गई तो जो है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
अगर कंपनी रिवाइव कर जाती है तो ऑब्वियसली यहाँ से जो है अच्छा मूव्स आपको देखने को मिल सकता है, पर फिलहाल की कंडीशन में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। जिस तरह से जो है यहाँ पर इस ग्रुप की हालत है, जिस तरह के लॉसेज आ रहे हैं और जिस तरह की जो है फ्रेंड्स बिजनेस में सर्वाइवल इशू आ रहे हैं, तो कुछ भी कमेंट करना बहुत मुश्किल है। हम तो बैलेंस शीट्स के बेसिस पे आपको ये बता रहे हैं कि इस कंपनी की कंडीशन फ्यूचर रिटेल जैसी नहीं है। इसकी जो इतनी मार इस पर पड़ रही है वो फ्यूचर रिटेल के एनसीएलटी पे जाने की वजह से बढ़ रही है, क्योंकि एक ग्रुप की कंपनीज में क्रॉस गारंटीज कई बार इन्वॉल्व होती हैं। फ्रेंड्स, फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इस वीडियो को लेकर, इस कंपनी को लेकर हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माय इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।